वेलकम बैक नाज़रीन। हम पहले भी बात कर चुके हैं कब्ज़ा माफिया के हवाले से या फिर केडीए के जो कंसर्न स्टोरीज होती हैं वो आपके सामने रखते हैं। अब मैं बात करना चाहता हूं डायरेक्टर जनरल इदारा तरक्कियात कराची यानी कि डीजी केडीए सैयद मोहम्मद अली शाह के अहकामात के बाद कराची में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो चुका है। माजी में हमने देखा कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी ये फैसला सुनाया था कि कराची को तजावुज़ात से पाक किया जाए। वो ऑपरेशन हमने देखा 1.5-2 साल के अरसे चलता रहा, तजावुज़ात से पाक करने की कोशिशें की जाती रहीं। अब हमने देखा कि डीजी केडीए ने भी ये ऑर्डर्स जारी किए हैं, तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे ऑन कॉल मौजूद हैं, तारिक काज़मी। तारिक, आप फील्ड में होते हैं और तमाम चीज़ों को देखते हैं। ये सबसे पहले जानना चाहूँगा कि अरसे दराज से हम देख रहे हैं तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशंस होते नज़र आ रहे हैं। ये नया कोई ऑपरेशन शुरू किया गया है डीजी केडीए की जानिब से जो कि केडीए लैंड्स पर होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी बिलाल, बिल्कुल अदालती अहकामात जैसे ही मंजर आम पर पिछले अदवार में हमने देखा अदालती अहकामात जारी हुए। उसके बाद वजीर बल्दियात हैं नासिर हुसैन शाह, उनकी हिदायत के बाद डायरेक्टर जनरल इदारा तरक्कियात सैयद मोहम्मद अली शाह के खुसूसी अहकामात के ऊपर 27 मार्च से ये ऑपरेशन का आगाज किया था, जो पूरे कराची भर में जितने भी जो केडीए की जमीन है, जो सरकारी जमीन है, उसको वागुजार कराने के लिए ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया था। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि ये तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन है जिसके अंदर 500 एकड़ से जायद अराजी को वागुजार करा के सरकारी तहवील में ले लिया गया है। ठीक है। अच्छा, ये जमीन वो है जिसके ऊपर जाली लीज के जरिए, जाली डॉक्यूमेंटेशन के जरिए इन जमीनों के ऊपर लोगों ने हाई राइज बिल्डिंग शुरू करने का प्रोजेक्ट भी लेकर आ गए थे। लोगों को वो फाइलें भी बेचना शुरू कर दी थी। उसके बाद इदारा हरकत में आया, जो इनका स्टेट एंड एनफोर्समेंट का इदारा है, उसने एक रिपोर्ट मुरतब करी। उसने पूरे कराची शहर में जितनी भी सरकारी जमीनें हैं, जो जो सोसाइटीज बननी है, जितने गोट्स हैं, उनकी एक लिस्ट जारी करी और उनको मुतनब्बा किया कि 3 दिन के अंदर या तीन दिन के अंदर ये तमाम सरकार जो जमीनें हैं उनको खाली करा दिया जाए, या उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उनको फौरी तौर पे लाके चेक करवाया जाए आया कि ये जमीन आपको अलॉट की गई है या नहीं की गई। अच्छा, 27 मार्च से ये ऑपरेशन का आगाज हुआ, जिसके अंदर काफी जगहों पे सरजानी हो, गुलिस्तान जौहर हो, कोरंगी हो, औरंगी हो, गुलशन इकबाल हो, इन जगहों पे ऑपरेशन किया गया, जिसके अंदर सरकारी जमीन को वागुजार करा दिया गया। अच्छा, आज हमने ऑपरेशन देखा सरजानी के मुख्तलिफ सेक्टर्स में, जिसके अंदर सेक्टर 15 है, सेक्टर 14 है, जिसके अंदर ये सरजानी के जो सरकारी जमीन जो वहाँ पे तजावुजात थे और जो हाई राइज बिल्डिंग के प्रोजेक्ट बनाए जा रहे थे, उनके खिलाफ ऑपरेशन का आगाज किया। भारी मशीनरी के साथ उनकी दीवारें, उनके जो मेन गेट्स हैं, उनको मिसमार कर दिया गया। ठीक है। इस ऑपरेशन के अंदर 500 एकड़ से जायद जो सरकारी जमीन है, 500 एकड़ एक अहमियत रखता है, जो किसी भी एक इलाके को कायम करने के लिए बहुत ज्यादा जमीन तस्वुर की जाती है। उस जमीन को वागुजार करवा के सरकारी तहवील में ले लिया और मजीद कार्रवाई के लिए उसको आगे के प्रोसेस के लिए उसको डिपार्टमेंट भेज दिए गए कि इसकी तहकीकात की जाए, कौन लोग मुलव्वस हैं, किन लोगों ने इन सोसाइटीज को परमिशन दी, किन जगहों से ये इदारों से नोटिफिकेशन जारी हुए, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, दूसरी जानिब हमने देखने में आया है कि जब डीजी केडीए ने ये हुक्म दिया तो डीजी केडीए के सामने जब ऑपरेशन की रिपोर्ट, क्योंकि डीजी केडीए को रोजाना अफसरान को हिदायत की थी कि रोजाना की बुनियाद पे रिपोर्ट मुरतब करके पेश की जाए। जब आज डीजी केडीए के सामने रिपोर्ट मुरतब करके पेश की गई तो डीजी केडीए ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि ये जमीन अवामी वसाइल है, इसके ऊपर अवाम के ही प्रोजेक्ट्स आने हैं। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको एक और चीज आगा कर देते चलूँ कि ये जो जमीन है इसके ऊपर केडीए जो कराची इदारा तरक्कियात है, जिसको कराची के तरक्की का ठेका दिया गया था, जो इदारा कराची को चलाने के लिए एक अहम किरदार साबित होता है, उसकी जमीनें हैं। इसके ऊपर जो अवामी वसाइल, अवामी जो प्रोजेक्ट। तारिक, आप बता रहे हैं कि 500 एकड़ से जायद अराजी जिस पर गैर कानूनी रेजिडेंसी मौजूद थी और उसको मिसमार किया गया है, किसी किस्म की मज़ाहमत का सामना करना पड़ा? अच्छा बिलाल, एक रेजिडेंसी ऐसी थी जो उसका नाम निजी रेजिडेंसी थी और उसके वहाँ पे मुज़ाहमत का थोड़ा सामना करना पड़ा। कुछ देर के लिए ऑपरेशन तातुल का शिकार हुआ। जब कानून नाफिज करने वाले इदारों की भारी जो फोर्स है वहाँ पे पहुंची तो उसके बाद ऑपरेशन का दोबारा आगाज कर दिया गया। लेकिन देखना ये है कि ये जो लोग हैं, ये जो माफिया तजावुज, ये जो कब्जा माफिया, ये इतना स्ट्रांग है, इनके पास जदीद हथियार और डंडा बरदार लोग। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ये करते हैं कि
जो वहाँ के इलाके के लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उन लोगों को अपने साथ मिला लेते हैं और वो उन लोगों को रोडों पे निकाल देंगे। खुद तो सामने नहीं आते, उन लोगों को रोडों पे निकाल के ठीक है और ऑपरेशन का आगाज करवाते हैं। ठीक है तारिक, बहुत शुक्रिया इस हवाले से अपडेट करने के लिए। डीजी केडीए इस वक्त हरकत में नज़र आ रहे हैं और कार्रवाइयाँ भी होती दिखाई दे रही हैं। 500 एकड़ ज़मीन को जहाँ पर गैर कानूनी रेजिडेंसी मौजूद थी उसको मिसमार किया गया है, मज़ामत का सामना भी करना पड़ा, हमारे नुमाइंदे ने बताया। लेकिन सैयद मोहम्मद अली शाह जो कि इस वक्त डीजी केडीए हैं तो पुरज़म नज़र आते हैं तजावुज़ात से पाक करने के लिए केडीए लैंड्स को। अब देखना यह है कि जो कब्ज़ा माफिया है, ज़मीनी माफिया हैं, इन पर लगाम कैसे डाली जाती है। ज़रा ये भी बताते हैं कि बाज़ शख्सियात की पुष्पनाही में ये काम होता दिखाई देता है। आज केडीए कार्रवाई करता नज़र आता है, उसके बाद फिर दोबारा उन्हीं ज़मीनों के ऊपर कब्जे होते दिखाई देते हैं। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। अल्लाह हाफ़िज़।